कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 को मद्देनजर रखते हुए, जी हाँ साथियों, जो हमारा राजस्थान जीके का सिलेबस है उसको हम थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं साथियों। और ये हमारी साथियों 12वीं क्लास होने वाली है, यानी कि 11 क्लास है, यानी कि जो 11 क्लास हैं हमारी हो चुकी हैं साथियों। जो साथियों चैनल पर नए जुड़े हैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, वहाँ जाकर के आप पिछली क्लास आसानी से देख सकते हैं साथियों। तो यदि साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। जी हाँ साथियों, अपने सभी साथियों को बता दीजिए कि हमने राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 की तैयारी शुरू कर दी है साथियों। और एक तेज धार देते हुए हम राजस्थान जीके के सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे साथियों। बहुत जल्दी हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे साथियों। जी हाँ, देखिए साथियों, बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं साथियों। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। चलिए साथियों शुरू करते हैं क्लास को। देखिए पहला फैक्ट क्या है। देखिए साथियों, कल क्या था कि उपनाम से संबंधित, जी हाँ साथियों, जो भी आपके उपनाम बनते थे, उपनाम यानी कि उसी उपनाम को आगे बढ़ाते हुए, जी हाँ साथियों, उसी उपनामों को आगे बढ़ाते हुए आज क्या है साथियों, जो स्थान है, जी साथियों, जो मोस्ट स्थान आपके हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन स्थानों से संबंधित आपकी क्या है साथियों कि उपनाम है। जी साथियों, क्या उनसे संबंधित आपके उपनाम है साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं साथियों। पहला फैक्ट आपके सामने है, देखिए क्या है। देखिए क्या है कि राजस्थान के अन्य विभिन्न क्षेत्र एवं उनके उपनाम, जी हाँ साथियों, जो कुछ भी क्षेत्र आपके बच गए हैं उनसे संबंधित ये फैक्ट होने वाला है साथियों। बिल्कुल इससे बाहर आपके साथियों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, इनके अंदर ही आ जाएगा। आपको बिल्कुल कंटेस्ट आपको इनको रटना है साथियों, याद करना है। जी हाँ साथियों, बार बार रिपीट करना है, तब जा करके आपको ये क्लियर होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं साथियों, चलिए फैक्ट पर बदलते हैं साथियों। देखिए ये रहा आपके सामने पहला फैक्ट है साथियों, क्या है कि कालीबंगा प्रथम, जी हाँ साथियों, कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर सोथी। जी हाँ साथियों, सोथी कहाँ पर है, बीकानेर में। यानी कि एक कालीबंगा है आपके कहाँ पर साथियों, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। आप कहेंगे सर कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। लेकिन ये दूसरी कालीबंगा है, यानी कि इसको उपनाम की संज्ञा दी गई है, यानी कि क्या दी गई है, उपनाम इसका दिया गया है कि इसको सोथी स्थान है जो कि बीकानेर में है साथियों। ठीक है साथियों, तो इसको कहा जाता है कालीबंगा प्रथम। क्या कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर सोथी बीकानेर। क्लियर है साथियों। अगला क्या है कि पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, जी हाँ साथियों, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर पूछ ले या फिर राजस्थान का जिब्राल्टर पूछ ले तो क्या हो जाएगा साथियों। देखिए तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ कहाँ पर है साथियों, आप कहेंगे सर अजमेर, अजमेर में। तो राजस्थान का जिब्राल्टर भी क्या है, राजस्थान का जिब्राल्टर तो हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। तो दो क्लियर है साथियों आपके, क्या कि पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, जी हाँ साथियों, क्या पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर क्या हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर। दूसरा वही क्या है कि राजस्थान का जिब्राल्टर, जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान का जिब्राल्टर क्या हो जाएगा साथियों, आप कहेंगे सर तारागढ़ अजमेर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्या है कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी द्वार है वो कौन सा है, यानी कि किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी, जी हाँ साथियों, दक्षिण पूर्वी। देखिए ये आपका प्यारा सा राजस्थान, यानी कि ये क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्वी। ठीक है साथियों, दक्षिण दिशा ये रही आपकी, पूर्व दिशा ये रही, यानी कि इस एरिया में पूछ रहा है दक्षिण पूर्वी दिशा में। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा साथियों, इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ साथियों, क्या दक्षिण पूर्वी द्वार कहा जाता है किसको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। क्या दक्षिण पूर्वी द्वार। ठीक है साथियों, दक्षिण पूर्वी द्वार क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है साथियों। अगला फैक्ट क्या है आपके सामने कि मरुस्थल का कुंभ, जी हाँ साथियों, क्या मरुस्थल का कुंभ कहा जाता है कपिलेश्वर महादेव। जी हाँ साथियों, कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है कहाँ पर है साथियों, चौहटन बाड़मेर। आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर ये भी पूछता है कि आप क्या पूछता है साथियों कि कपिलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, ऑप्शन में दे देगा आपके चौहटन बाड़मेर। जी हाँ साथियों, चौहटन भी दे सकता है साथियों और साथ में बाड़मेर भी दे सकता है। तो मरुस्थल का कुंभ क्या हो जाएगा साथियों, कपिलेश्वर महादेव। जी हाँ साथियों, कपिलेश्वर महादेव जो कि एक मंदिर है कहाँ पर है साथियों, चौहटन बाड़मेर में। क्लियर है साथियों। एक बार सभी के लिए रिपीट करता हूँ साथियों, क्या है कि कालीबंगा प्रथम, जी हाँ साथियों, क्या कालीबंगा प्रथम है, कालीबंगा प्रथम, प्रथम किसे कहा जाता है साथियों, आप कहेंगे सर सोथी बीकानेर को कहा जाता है, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है, सोथी बीकानेर को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्या है कि पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, जी हाँ साथियों, क्या पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर क्या हो जाएगा साथियों, तारागढ़ अजमेर। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर क्या हो जाएगा साथियों, तारागढ़ अजमेर।
अगला क्या है कि राजस्थान का जिब्राल्टर। जी साथियों, राजस्थान का जिब्राल्टर भी पूछे तो क्या हो जाएगा साथियों, तारागढ़ अजमेर। यानी कि पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर पूछे तो तारागढ़ अजमेर, और राजस्थान का जिब्राल्टर पूछे तो तारागढ़ अजमेर। क्लियर है। अगला क्या है कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार। जी हाँ साथियों, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी द्वार का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ, क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला क्या है कि मरुस्थल का कुंभ। जी हाँ साथियों, क्या मरुस्थल का कुंभ हो जाएगा कपिलेश्वर महादेव, जो कि चौटन बाड़मेर में है। क्या मरुस्थल का कुंभ क्या हो जाएगा, कपिलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि कहाँ पर है साथियों, चौटन बाड़मेर में। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कपिलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको बताना है चौटन बाड़मेर। क्लियर है साथियों। देखिए दो फैक्ट आपको देखिए ये एक साथ करके इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करके याद रखने हैं। क्या कि पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर और राजस्थान का जिब्राल्टर। जी साथियों, राजस्थान का जिब्राल्टर तो क्या हो जाएगा साथियों, आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा, तारागढ़। तारागढ़ कहाँ पर है साथियों, आप कहेंगे सर तारागढ़ है अजमेर में। तो इस प्रकार से दोनों फैक्ट आपको एक साथ याद रखने हैं। क्या कि देखिए पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर पूछे तो क्या हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर। यदि राजस्थान का जिब्राल्टर पूछे तो भी क्या हो जाएगा साथियों, तारागढ़ अजमेर। क्लियर है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक साथ आपको दोनों फैक्ट याद करने हैं साथियों, और नोट्स जिस प्रकार मैंने बताया है आपको उसी प्रकार से बनाने हैं साथियों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। यदि कोई भी समस्या हो साथियों कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़े हैं। चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं साथियों। क्या है अगला फैक्ट, चलिए अगला फैक्ट ये रहा आपके सामने। जी हाँ साथियों, क्या है देखिए उत्तरी सीमा का प्रहरी। जी हाँ साथियों, उत्तरी सीमा का प्रहरी। जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा, भाटी वंश। उत्तरी सीमा का प्रहरी भाटी वंश, जैसलमेर या फिर हनुमानगढ़। जी हाँ साथियों, दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा साथियों, यानी कि उत्तर भड़ किवाड़ भाटी। इसको आप रहने दीजिए साथियों, इसको मत याद कीजिए। ठीक है साथियों, यहाँ तक याद कीजिए क्या कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, भाटी वंश, जैसलमेर या फिर हनुमानगढ़। जी हाँ साथियों, यानी कि उत्तरी सीमा का प्रहरी हो जाएगा भाटी वंश, जो कि कहाँ पर निवास करता था साथियों, जैसलमेर या फिर हनुमानगढ़। यानी कि दोनों जिलों के सीमा पर निवास करता था। यानी कि दोनों में से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। क्या हो जाएगा, उत्तरी सीमा का प्रहरी हो जाएगा भाटी वंश, जो कि कहाँ, जैसलमेर हनुमानगढ़। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि राजस्थान का वेल्लोर। जी हाँ साथियों, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़गढ़ में। स्टार लगा लीजिए साथियों, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन साथियों, कि राजस्थान का वेल्लोर क्या हो जाएगा साथियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल आपके बीएसटी परीक्षा में पूछने की संपूर्ण संभावना, यानी कि 100% संभावना साथियों, बिल्कुल इसको स्टार लगा लीजिए साथियों सभी साथी। क्या है कि देखिए राजस्थान का वेल्लोर, हाँ जी हाँ साथियों, राजस्थान का वेल्लोर हो जाएगा क्या, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। जी हाँ साथियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है साथियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में आपको एक खास बात याद रखनी है। क्या है साथियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण, जी हाँ साथियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण है साथियों। जी हाँ साथियों, एकमात्र राजस्थान का एकमात्र किला, एकमात्र किला जिसका निर्माण, जिसका जिसका निर्माण क्या है साथियों, व्यापारियों द्वारा करवाया गया है। जी साथियों, क्या व्यापारियों, एकमात्र किला जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। जी साथियों, ये आपको खास बात है इस दुर्ग की याद रखनी है। क्या भैंसरोडगढ़ दुर्ग की क्या है कि राजस्थान का यह एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था, और वे दो व्यापारी हैं साथियों। कौन है, उनके नाम क्या है साथियों, दो व्यापारी हैं, क्या है, भैंसा शाह, एक का नाम है भैंसा शाह। जी साथियों, क्या भैंसा शाह, दूसरा क्या है, रोड़ा व्यापारी। जी साथियों, भैंसा शाह और रोड़ा व्यापारी, तो इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यानी कि किसका, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। क्या है कि देखिए भैंसा शाह और रोड़ा व्यापारी, इन दोनों के द्वारा क्या है साथियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ जिले में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों सभी, आपको इस प्रकार से नोट्स आपको लिखने हैं साथियों, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है साथियों। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया साथियों कंपटीशन में कि
राजस्थान का एकमात्र किला बताइए कौन सा है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया, तो वो आपको हो जाएगा साथियों भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़गढ़ में। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सभी को आपको नोट्स उसी प्रकार से लिखने हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया साथियों। और फिर भी कोई समस्या आती है नोट्स बनाने में साथियों, एक बार आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बिल्कुल उसके लिए अलग से सेशन रखूंगा और उसमें आपको बता दूंगा साथियों किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है साथियों, देखिए चलिए देखिए अगला क्या है कि राजस्थान का बेल्लोर हो गया साथियों क्या, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, जो कि राजस्थान का एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। और कौन कौन से व्यापारी थे वो, भैंसा शाह और रोडा व्यापारी। जी हाँ साथियों, क्लियर है। अगला क्या है, थार का घड़ा। जी हाँ साथियों, थार का घड़ा चंदन नलकूप, जो कि जैसलमेर में है। ठीक है साथियों, थार से पता चल रहा है आपको क्या है, मरुस्थल। और मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है साथियों, क्या है, कितना है क्षेत्रफल, सभी को कमेंट में बताना है क्षेत्रफल कितना है थार मरुस्थल का। मैंने पिछली क्लास में बताया था साथियों। ठीक है साथियों, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है साथियों, ये यानी कि कुल राजस्थान के भौगोलिक भाग का कितने प्रतिशत पर थार मरुस्थल फैला हुआ है, आप कहेंगे सर कितना, 61.11%। लेकिन आपको ये क्षेत्रफल में बताना है, ये तो प्रतिशत में साथियों, लेकिन आपको क्षेत्रफल में बताना है कि थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है साथियों। ठीक है साथियों, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है साथियों, सभी का आंसर सही आना चाहिए साथियों। ठीक है, अगला क्या देखिए, थार मरुस्थल का गढ़ा हो जाएगा क्या, चंदन नलकूप। जी साथियों, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, अगला क्या है कि राजस्थान का नंद कानन। जी साथियों, राजस्थान का नंदन कानन। ठीक है साथियों, कानन यानी क्या होता है साथियों, एक तरीका से आप बंद कर सकते हैं साथियों, क्या है कि राजस्थान का नंदन कानन। ठीक है साथियों, क्या सिलिसिएट झील, जो कि अलवर में साथियों। वैसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है यहाँ से, लेकिन आप याद कर लीजिए साथियों, पूछने की संभावना है साथियों कि राजस्थान का नंदन कानन सिलिसिएट झील, जो कि कहाँ पर है साथियों, अलवर में है। ठीक है साथियों, भारत की मेरिनो। जी हाँ साथियों, भारत की मेरिनो कौन सी हो जाएगी, चोकला भेड़। जी हाँ साथियों, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसको शेखावाटी भेड़ भी कह सकते हैं और चोकला भेड़ भी कह सकते हैं। ज्यादातर साथियों ये क्वेश्चन छप चुका है साथियों, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया है आपकी परीक्षा में, पूछा जा चुका है साथियों कि भारत की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है। तो साथियों इस पर स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल साथियों आपको क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल मैं आपके लिए साथियों वही फैक्ट तैयार करके लेकर आया हूँ जो बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाला फैक्ट है साथियों। बिल्कुल इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों, बिल्कुल 100% संभावना है साथियों, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन उठेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा साथियों। विश्वास रखिए, कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए साथियों। ठीक है साथियों, और कोई भी समस्या हो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ ले। एक बार रिपीट करता हूं सभी साथियों के लिए, क्या है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी। जी हाँ साथियों, उत्तरी सीमा का प्रहरी हो जाएगा भाटी वंश। जी हाँ साथियों, उत्तरी सीमा का प्रहरी था भाटी वंश, जो कि जैसलमेर और हनुमानगढ़ की एरिया में रहता था साथियों। क्लियर है, अगला क्या है देखिए कि राजस्थान का बेल्लौर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में आपको पता है साथियों, दो खास बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी साथियों, कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया था। क्लियर है साथियों, और कौन कौन से व्यापारी थे वो, आप कहेंगे सर भैंसा शाह और रोडा व्यापारी थे जिन्होंने भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्या है कि थार का घड़ा। जी हाँ साथियों, क्या थार का घड़ा किसे कहा जाता है, चंदन नलकूप। जी हाँ साथियों, चंदन नलकूप, जो कि कहाँ पर है साथियों, जैसलमेर में। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है साथियों, तो मैंने आपको बताया था साथियों, कितना है जैसलमेर का क्षेत्रफल, जैसलमेर का क्षेत्रफल है, जैसलमेर का क्षेत्रफल आप भी कमेंट में साथियों लिख दिया करें। ठीक है साथियों, मैं बताऊं उससे पहले जिन साथियों को पता है वो लिख दिया करें कमेंट में। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना साथियों, 38,401 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ साथियों, मैं कई बार देखता हूँ साथियों क्या है कि बच्चे आंसर तो देते हैं लेकिन क्या है साथियों वर्ग किलोमीटर नहीं लगाते, जबकि मैं बताना चाहूंगा साथियों क्षेत्रफल जब भी आप बताओगे कहीं पर भी, जी हाँ साथियों, जब भी क्षेत्रफल की बात आएगी, क्या क्षेत्रफल की बात आएगी, तो आपको क्या करना है साथियों, वर्ग किलोमीटर। जी हाँ साथियों, कोई भी इकाई हो, पीछे किलोमीटर हो या फिर मील हो, सॉरी मील नहीं, यानी कि कोई भी, हाँ सॉरी, देखिए किलोमीटर हो या फिर मील हो, वर्ग मील, यानी कि उनके सामने क्या लगेगा साथियों, वर्ग लगेगा। यानी कि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, वर्ग मील, वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, तो क्षेत्रफल को आपको वर्ग में लिखना है, यानी किलोमीटर नहीं देना है। लेकिन आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा वहां पर कि 38,401 किलोमीटर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिएगा। लेकिन आपको क्या करना है साथियों, 38,401 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ साथियों, इस पर विशेष ध्यान रखना है, जहां पर बच्चे गलती करते हैं वह उन फैक्टों को आपको बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ साथियों, बिल्कुल आपको गलती बिल्कुल भी नहीं होगी साथियों। ठीक है साथियों, देखिए क्या है कि थार का घड़ा क्या हो जाएगा साथियों, चंदन नलकूप, जो कि कहाँ पर है साथियों, आपके सर जैसलमेर जिले में। अगला क्या है कि राजस्थान का नंदन कानन। जी साथियों, राजस्थान का नंदन कानन सिलिसेट झील, जो कि अलवर में है। राजस्थान का नंदन कानन सिलिसेट झील, जो कि अलवर में। साथियों आपको थोड़े अजीब लग सकते हैं फैक्ट, जी साथियों आपको थोड़े अजीब लगेंगे क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी आप 12th पास किया आपने, अभी आप नादान हो, अभी आपको इतना नॉलेज नहीं है साथियों। तो क्या है साथियों, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा अटपटा सा लगेगा। लेकिन आप दूसरी बार जब इनको पढ़ोगे, रिपीट करोगे, तो आपको लगेगा कितना आसान है सर, बहुत आसान लग रहा है।
ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आप बार बार रिपीट करोगे तो बिल्कुल आपके चुटकियों में साथियों इस प्रकार से याद हो जाएंगे कि जो आप कह नहीं सकते साथियों, क्योंकि जो जितने भी फैक्ट ये साथियों जो भी बिखरे हुए फैक्ट हैं इनको मैं सूत कर समेट कर आपके लिए एक पर्दे पर लेकर आया हूँ। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। ठीक है साथियों, अगला क्या है देखिए, भारत की मेरिनो। जी हाँ साथियों, भारत की मेरिनो चोकला भेड़। जी हाँ साथियों, बिल्कुल याद रखना है, कंटेस्ट बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है साथियों, क्या है, भारत की मेरिनो हो जाएगा चोकला भेड़, जो कि इसको शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है साथियों। ठीक है साथियों, अभी मैं बताने वाला हूँ साथियों अगले फैक्टर पर, जब उपनाम से संबंधित सभी क्लियर हो जाएगा साथियों, तो आपको एक एक चीज की नॉलेज हो जाएगी। अभी आपकी क्या है, इनसे शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़, इन क्षेत्रों से संबंधित इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, ये सभी अभी आगे के फैक्ट में आपको बताने वाला हूँ साथियों। पहले आप इन उपनामों से संबंधित क्लियर कीजिए। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी इसका। चलिए अगले फैक्ट पर बढ़ूं साथियों। चलिए देखिए अगले फैक्ट पर क्या है, अगला फैक्ट है आपके सामने। देखिए साथियों क्या है कि भारत की मोनालिसा। जी हाँ साथियों, भारत की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग। जी हाँ साथियों, स्टार लगा लीजिए। बनी ठनी पेंटिंग के बारे में एक खास विशेष बात आपको याद रखनी है साथियों, क्या है कि बड़ी ठनी पेंटिंग। जी हाँ साथियों, क्या बड़ी ठनी, बड़ी ठनी पेंटिंग। ठीक है साथियों, बड़ी ठनी पेंटिंग की खास विशेषता क्या है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है। आप कहेंगे सर कहाँ की है, कहाँ की है, तो हो जाएगी कहाँ साथियों, किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ है आपके साथियों, अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है साथियों, का बनी बनी ठनी पेंटिंग कहाँ की है साथियों, आप कहेंगे सर किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है साथियों, ये आपको इसकी खास विशेष बात याद रखनी है साथियों। ठीक है साथियों, यानी कि बनी ठनी पेंटिंग कहाँ हो जाएगी, किशनगढ़ अजमेर में। क्लियर है, स्टार लगा लीजिए साथियों, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। देखिए क्या है कि भारत की मोनालिसा हो जाएगा क्या साथियों, बनी ठनी पेंटिंग। जी हाँ साथियों, भारत की मोनालिसा हो जाएगा क्या, बनी ठनी पेंटिंग को कहा जाता है साथियों। अगला क्या है, पक्षियों का स्वर्ग। जी हाँ साथियों, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है घना। घना कहाँ पर है साथियों, केवलादेव भरतपुर, यानी कि ये क्या है साथियों, घना पक्षी विहार। जी हाँ साथियों, अभ्यारण्य है ये। ठीक है साथियों, घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, घना पक्षी अभ्यारण्य, घना पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ पर है साथियों, आप कहेंगे सर कहाँ पर है, भरतपुर जिले में। ठीक है साथियों, इसके आगे जुड़ा है साथियों क्या, केवला देव, केवला देव। और साथियों इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है साथियों, यानी कि आपसे पूछे साथियों, बिल्कुल साथियों घना पक्षी विहार है। ये साथियों घना पक्षी विहार ये अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ पर है साथियों, भरतपुर जिले में है। इसका नाम किसके नाम पर पड़ा, तो भगवान शिव के नाम पर पड़ा, क्योंकि इसके अंदर, जी हाँ साथियों, इस अभ्यारण्य के अंदर भगवान शिव का एक मंदिर है साथियों, उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था केवलादेव घना पक्षी विहार। जी हाँ साथियों, किसके, भगवान शिव के नाम पर, भगवान शिव के नाम पर इसका नाम पड़ा था साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से लिखना है आपको। चलिए देखिए क्या था हमारा फैक्ट कि पक्षियों का स्वर्ग क्या हो जाएगा, घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि कहाँ पर है साथियों, भरतपुर में। क्लियर है, अगला क्या है कि लैंड ऑफ टाइगर। जी हाँ साथियों, लैंड ऑफ टाइगर, यानी कि कह सकते हैं आप टाइगरों की शरण स्थली, या फिर चीतों की, बाघों की शरण स्थली। जी हाँ साथियों, बाघों की क्रीड़ा स्थली भी कहा जा सकता है साथियों इसका उपनाम, कि बाघों की क्रीड़ा स्थली, बाघों की क्रीड़ा स्थली। जी हाँ साथियों, क्या हो जाएगा, रणथंभौर। जी हाँ साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका पहले नाम था साथियों, लेकिन बाद में इसका क्या आता है साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है साथियों, बताइए कमेंट में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों। बिल्कुल आपको बताना है साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों, सभी को बताना है, इजी सा है साथियों। यानी कि क्या हो जाएगा साथियों, लैंड ऑफ टाइगर। जी हाँ साथियों, क्या लैंड ऑफ टाइगर कहाँ हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। जी साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो जिसको पहले क्या किस नाम से जाना जाता था साथियों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जी साथियों, इसको बाघों की क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है। जी साथियों, तो साथियों रणथंभौर कहाँ पर हो जाएगा साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा साथियों आपके कहाँ पर, सवाई माधोपुर। कहाँ पर, सवाई माधोपुर। क्लियर है साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, सवाई माधोपुर में। क्लियर है, यहाँ पर एक मंदिर भी प्रसिद्ध है साथियों, आपको याद रखना है, यहाँ पर एक मंदिर प्रसिद्ध है, क्या, त्रिनेत्र गणेश जी का। जी हाँ साथियों, सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर है, जो क्या है साथियों, प्रसिद्ध है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी। चलिए देखिए क्या है
कि लैंड ऑफ टाइगर या फिर बाघों की क्रीड़ा स्थली क्या हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है साथियों, सवाई माधोपुर में। क्लियर है। अगला क्या है कि साहित्य सेवियों, जी हाँ साथियों, साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली, जी हाँ साथियों, साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली किसे कहा जाता है, अरबी फारसी शोध संस्थान, जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ पर है, टोंक में। इसको याद मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं साथियों, कसरे एल में ये कोई इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है साथियों। ठीक है साथियों, क्या पूछा जाता है कि साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली किसे कहा जाता है, या तो ये प्रकार से, इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपको बताना है क्या कि अरबी फारसी शोध संस्थान, जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ पर है, टोंक में। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है, जी हाँ साथियों, तो आपका आंसर आएगा टोंक जिला। क्लियर है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है, टोंक जिले में। क्लियर है। अगला क्या है, राजस्थान की कामधेनु, जी हाँ साथियों, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर राठी गाय को, राठी गाय को कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। एक कौन सी साथियों, क्या है कि राजस्थान की कामधेनु। क्लियर है। और दूसरी कौन सी साथियों, भारत की मेरिनो, जी हाँ साथियों, राजस्थान की कामधेनु और भारत की मेरिनो। एक तो हो जाएगा क्या, भारत की मेरिनो, भारत की मेरिनो कहा जाता है किसे साथियों, चोकला भेड़ को, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, चोकला भेड़। दूसरा क्या है साथियों, दूसरा है राजस्थान की, देखिए क्या है, राजस्थान की कामधेनु। ठीक है साथियों, तो हो जाएगा राठी गाय। ठीक है साथियों, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु तो सभी जानते हो ना, यानी कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, आप कहेंगे सर किसे, राठी गाय। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। क्या है कि एक हो जाएगा भारत की मेरिनो, किसे कहा जाता है, चोकला बेड़ को। दूसरा है राजस्थान की कामधेनु, किसे कहा जाता है, राठी गाय को। क्लियर है। दोनों फैक्टों को आपको एक जगह याद करना है साथियों, बिल्कुल याद करने में आसानी होगी साथियों। ठीक है, चलिए देखिए एक बार मैं आप सभी के लिए रिपीट कर देता हूँ साथियों। क्या है कि भारत की मोनालिसा, जी हाँ साथियों, क्या भारत की मोनालिसा हो जाएगा क्या साथियों, बड़ी ठड़ी पेंटिंग। भारत की मोनालिसा कहा जाता है साथियों बड़ी ठड़ी पेंटिंग को, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, किशनगढ़ अजमेर की। जी हाँ साथियों, क्या किशनगढ़ अजमेर की साथियों। पक्षियों का स्वर्ग, जी साथियों, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है साथियों घना पक्षी विहार, यानी कि केवला देव घना पक्षी विहार, जो कि कहाँ पर है साथियों, भरतपुर में। ठीक है साथियों। अगला क्या है कि लैंड ऑफ टाइगर, जी हाँ साथियों, लैंड ऑफ टाइगर, लैंड ऑफ टाइगर यानी कि बाघों की क्रीड़ा स्थली। जी हाँ साथियों, लैंड ऑफ टाइगर यानी कि बाघों की क्रीड़ा स्थली, या फिर बाघों की स्थली, या फिर बाघों का स्थान। कौन सा प्रसिद्ध है साथियों, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों, आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर में। और इसका पहले नाम क्या था साथियों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। आपको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी मिल जाए तो घबराना नहीं है साथियों, आपको टिक करना है, बस आंसर टिक करना है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपको क्वेश्चन सही करना है, प्लस 3 नंबर आपको लेकर आने हैं इस क्वेश्चन के। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। ठीक है। क्या है कि देखिए साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली क्या हो जाएगा, अरबी फारसी शोध संस्थान, जो कि कहाँ पर है साथियों, टोंक में। अरबी फारसी शोध संस्थान, जो कि कहाँ पर है साथियों, टोंक जिले में। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, राठी गाय को। इस पर भी स्टार लगा लीजिए साथियों। ठीक है साथियों, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ें, चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं साथियों। अगला फैक्ट है आपके सामने साथियों। जी हाँ साथियों, बिल्कुल, कि लवणवती नदी, जी हाँ साथियों, लवणवती नदी कहा जाता है लूड़ी नदी को। जी हाँ साथियों, लवणवती नदी कहा जाता है लूड़ी नदी को। जी हाँ साथियों, क्या लवणवती नदी हो जाएगा कौन सी, लूड़ी नदी को कहा जाता है लवणवती नदी। क्लियर है। अगला क्या है कि मसूरदी, जी हाँ साथियों, मसूरदी किसे कहा जाता है, कांकने नदी को। जी हाँ साथियों, ये नदियों से संबंधित फैक्ट है थोड़े बहुत, यानी कि आपको एग्जाम में सीधे पूछने को मिलते हैं कि लवणवती नदी किसे कहा जाता है, तो आपको करना है साथियों किसे, लूड़ी नदी को। ये क्वेश्चन तो साथियों आप स्टार लगा लीजिए, मसूरदी किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों, मसूरदी वाला। जी साथियों, मसूरदी, मसूरदी किस नदी को कहा जाता है, तो आपको करना है साथियों कांकने नदी को। किसको, कांकने नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है, कांकने नदी को। क्लियर है। अगला क्या है साथियों, अगला है कि राजस्थान की वैष्णो देवी, जी हाँ साथियों, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो अर्बुदा देवी। जी हाँ साथियों, अर्बुदा देवी कहाँ पर है साथियों, इसका मंदिर कहाँ पर है अर्बुदा देवी का, तो माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही में हो जाएगा अर्बुदा देवी माता का मंदिर। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है साथियों, किस प्रकार से कि अर्बुदा देवी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको बताना है साथियों माउंट आबू सिरोही में।
और यदि आपसे पूछे कि राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर अरबुदा देवी को। ठीक है साथियों, जो कि अरबुदा देवी का मंदिर कहाँ हो जाएगा साथियों, माउंट आबू सिरोही में। क्लियर है साथियों सभी का। अगला क्या है कि बागड़बा कांठल की गंगा, जी हाँ साथियों, बागड़बा कांठल की गंगा कहा जाता है माही नदी को। स्टार लगा लीजिए साथियों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए इस पर, ट्रिपल स्टार लगाइए साथियों, बिल्कुल। ठीक है साथियों, क्या है कि बागड़बा कांठल की गंगा, जी हाँ साथियों, बागड़ व कांठल की गंगा कहा गया है साथियों, माही नदी को कहा जाता है। बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है साथियों माही नदी को, बिल्कुल साथियों। ये क्वेश्चन साथियों छपने की पूरी संभावना है साथियों, बिल्कुल 100% संभावना है साथियों, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर साथियों, बिल्कुल। क्या है कि बागड़ व कांठल की गंगा क्या हो जाएगी साथियों, माही नदी। क्लियर है। अगला क्या है कि त्रिभुवन, जी हाँ साथियों, त्रिभुवन विहार या फिर क्या है चतुर्मुख जिन प्रसाद, जी हाँ साथियों, क्या त्रिभुवन विहार या फिर चतुर्मुख जिन प्रसाद किसे कहा जाता है, रणकपुर जैन मंदिर, जो कि कहाँ पर है साथियों, रणकपुर जैन मंदिर। जी हाँ साथियों, कल बताया था ना आपको, आपके हो जाएगा कहाँ पर साथियों, आप कहेंगे सर रणकपुर जैन मंदिर है पाली जिले में। ठीक है साथियों, रणकपुर जैन मंदिर हो जाएगा पाली जिले में। इसकी विशेषता क्या है वो आपको बतानी है साथियों। ठीक है साथियों, इसकी विशेषता आपको बतानी है कि इसमें कितने खंबे हैं साथियों, मैंने कल आपको बताया था। इसमें बताना है आपको कि इसमें कितने खंबे हैं, वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। वो आपका कमेंट आना चाहिए कि रणकपुर जैन मंदिर है जो कि पाली में है, उसकी विशेषता क्या है। उसकी विशेषता है कि उसमें कितने खंबे हैं, उन खंबों के संख्या बतानी है आपको। ठीक है साथियों, क्या है एक बार रिपीट करता हूँ सभी साथियों के लिए। देखिए कि लवणवती नदी, जी हाँ साथियों, क्या लवणवती नदी हो जाएगा क्या साथियों, आप कहेंगे सर लूणी नदी को कहा जाता है, लवणवती नदी कहा जाता है लूणी नदी को। क्लियर है। अगला क्या है कि मसूरदी, जी हाँ साथियों, क्या मसूरदी नदी किसे हो जाएगा, आप कहेंगे सर कांकरी नदी को कहा जाता है, मसूरदी नदी कहा जाता है कांकरी नदी को। अगला क्या है कि राजस्थान की वैष्णो देवी, जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है अरबुदा देवी को, राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है अरबुदा देवी को, जो कि कहाँ पर है साथियों, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही, राजस्थान की वैष्णो देवी अरबुदा देवी माउंट आबू सिरोही। क्लियर है। अगला क्या है कि बागड़बा कांठल की गंगा, बागड़बा कांठल की गंगा कहा जाता है किसे, माही नदी को। किसे कहा जाता है, माही नदी को। बागड़बा कांठल की गंगा हो जाएगा साथियों माही नदी। अगला क्या है कि त्रिभुवन विहार, जैसे थे क्या त्रिभुवन विहार या फिर चतुर्मुख जिन प्रसाद कहाँ हो जाएगा साथियों, किसे कहा जाता है, रणकपुर जैन मंदिर, जो कि पाली में है। उसकी विशेषता आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इसमें कितने खंबे हैं। जी हाँ साथियों, सभी क्लियर है सभी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी, बिल्कुल। आगे चलें साथियों, चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं साथियों। ये देखिए अगला फैक्ट है आपके सामने है साथियों, क्या है कि थार की वैष्णो देवी, जी हाँ साथियों, थार की वैष्णो देवी होगी हो जाएगी क्या साथियों, तनोट माता, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में। देखिए साथियों एक है आपके कौन सी, देखिए राजस्थान की वैष्णो देवी, जी हाँ साथियों, राजस्थान की वैष्णो देवी तो हो जाएगा क्या साथियों, अरबुदा देवी। याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए साथियों अरबुदा देवी, आपसे पूछे कि अरबुदा देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो हो जाएगा देखिए अरबुदा और आबू। ठीक है साथियों, इसमें देखिए कुछ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, आप कहेंगे सर इसमें आ रहा है बा भी आ रहा है, और आबू में साथियों आ भी आ रहा है और बा भी आ रहा है, यानी कि अरबुदा देवी का मंदिर हो जाएगा कहाँ साथियों, माउंट आबू। जी साथियों, माउंट आबू का आपका स्थान तो पता ही होना चाहिए कहाँ पर है साथियों, सिरोही में, और सबसे ठंडा स्थान है साथियों माउंट आबू। ठीक है साथियों, इसकी विशेषता है माउंट आबू की कि सबसे ठंडा स्थान है। ठीक है साथियों, देखिए ये क्या कह रहा है कि थार की वैष्णो देवी, जी हाँ साथियों, थार की वैष्णो देवी पूछे तो हो जाएगा तनोट माता, जो कि जैसलमेर में है। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान की वैष्णो देवी, तो हो जाएगा अरबुदा देवी, जो कि कहाँ पर है साथियों, अरबुदा माता कहाँ पर हो जाएगी, आप कहेंगे सर माउंट आबू सिरोही में। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्या है कि दक्षिणी राजस्थान, जी साथियों, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, जी साथियों, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है माही नदी को। मैंने आपको साथियों पिछली क्लास में बताया था कि देखिए ये आपका हो जाएगा क्या साथियों, प्यारा सा राजस्थान, जो आपके माही नदी है, माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, और इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से प्रवेश करती है और इस प्रकार से निकल जाती है, यानी उल्टे यू आकार में बहती है। जी साथियों, ये हो जाएगी साथियों क्या, माही नदी। माही नदी क्या है, इस प्रकार से बहती है, उल्टे यू आकार में बहती है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए फैक्ट क्या कह रहा है कि दक्षिणी, जी हाँ साथियों, क्या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, तो दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा यही हो जाएगी ना साथियों, दक्षिणी राजस्थान है ये वाला एरिया दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा हो जाएगी क्या, माही नदी। क्लियर है, माही नदी। ठीक है साथियों, जिन साथियों को बताना चाहूँगा, जिन साथियों ने अभी पिछली क्लास हमारी नहीं देखी है, तो वो जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, वहाँ पर आप आसानी से आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि साथियों पिछली क्लासों में जो फैक्ट करा दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट आते हैं मैं उनको क्लियर करके चलता हूँ साथ साथ में। ठीक है साथियों, तो आप उन क्लासों को ले लेंगे तो आपको आसानी होगी साथियों समझने में। ठीक है साथियों, चलिए अगले फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट है कि देखिए एक बार देख लीजिए, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा हो जाएगा साथियों क्या, माही नदी। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि दुर्ग आदिराज, जी साथियों, दुर्ग आदिराज किसे कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग को, जो कि कहाँ पर है साथियों, सवाई माधोपुर में। दुर्ग आदिराज कहा जाता है साथियों कहाँ पर,
किसे कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को, जो कि कहाँ पर है साथियों? सवाई माधोपुर में। देखिए साथियों, दुर्ग अधिराज, ठीक है साथियों, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दुर्ग अधिराज ये क्या है? एक शब्द है साथियों, दुर्ग अधिराज, दुर्गा राज, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि दुर्ग प्लस अधिराज, यही है ना साथियों, दो शब्द। तो इसमें साथियों कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? ये साथियों मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ साथियों इनकी, ठीक है साथियों, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक, ठीक है साथियों, उससे आप आसानी से बिल्कुल हर एक संधि को पहचान सकते हो, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल। ठीक है साथियों, आपको कोई नियम कानून याद करने की जरूरत नहीं है साथियों, बस ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा कि आपको संधि किस प्रकार से करनी है और आपकी बिल्कुल गलत नहीं होगी साथियों। ठीक है साथियों, देखिए इसमें क्या आ रहा है साथियों? दुर्ग, दुर्ग में साथियों आप कहेंगे सर इसमें आ रहा है, बिल्कुल, क्या आप कहेंगे सर? इसमें आ रहा है, प्लस इसमें भी आ रहा है, आ और आ मिलकर के क्या हो गए? बड़ा हो गए, यानी कि कौन सी हो गई? यानी कि बड़ा हो गया तो क्या हो गई साथियों? आप कहेंगे सर बड़ा हो गया तो हो गई कौन सी? दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सी है साथियों? दीर्घ संधि। ठीक है साथियों, इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। क्लियर है? देखिए क्या है कि दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है साथियों? रणथंभौर दुर्ग। जी हाँ साथियों, रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा साथियों कहाँ पर? आपके सवाई माधोपुर में। ठीक है साथियों, सवाई माधोपुर में। क्या? दुर्गाधिराज जो कि रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा कहाँ पर साथियों? सवाई माधोपुर में। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि अर्जुन की गंगा। जी हाँ साथियों, क्या अर्जुन की गंगा हो जाएगा साथियों? कौन सी? बाण गंगा नदी को कहा जाता है अर्जुन की गंगा, बाण गंगा नदी को। बिल्कुल साथियों, स्टार लगा लीजिए साथियों, बिल्कुल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। अर्जुन की गंगा कहा जाता है साथियों किसको साथियों? बाण गंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है साथियों, बाण गंगा नदी को। अगला क्या है कि दुर्गों का सिरमौर। जी हाँ साथियों, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? दुर्गों का सिरमौर। क्लियर है? हिमालय का पुत्र। जी हाँ साथियों, हिमालय का पुत्र कहा जाता है माउंट आबू, जो कि सिरोही में साथियों। इस पर भी स्टार लगा लीजिए साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों ये, बिल्कुल भी फैक्ट। यानी कि क्या हो जाएगा साथियों? हिमालय का पुत्र हो जाएगा माउंट आबू, जो कि कहाँ पर है साथियों? सिरोही में। एक बार सभी के लिए रिपीट कर देता हूँ, सभी साथियों के लिए। क्या है कि देखिए थार की वैष्णो देवी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर थार की वैष्णो देवी हो जाएगा तनोट माता। तनोट माता कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर जैसलमेर में। ठीक है साथियों, थार की वैष्णो देवी हो जाएगा तनोट माता, जो कि जैसलमेर में है। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान की क्या? राजस्थान की वैष्णो देवी। ठीक है साथियों, राजस्थान की वैष्णो देवी पूछे तो क्या हो जाएगा साथियों? आप कहेंगे सर अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ पर है? आप कहेंगे सर माउंट आबू, सिरोही में साथियों। याद करने की ट्रिक क्या थी कि साथियों कि अर्बुदा माता में क्या आ रहा है? आ रहा है, बा रहा है। आबू में क्या आ रहा है? आ रहा है, बा रहा है, यानी कि अर्बुदा माता का मंदिर, माउंट आबू, सिरोही। क्लियर है? अगला क्या है कि दक्षिणी राजस्थान। जी हाँ, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कैसे कहा जाता है? माही नदी को। आप कहेंगे माही नदी को, क्योंकि क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि जो राजस्थान है, राजस्थान में जो माही नदी है उल्टे यू आकार में बहती है साथियों, उल्टे यू आकार में बहती है, तो इस कारण इसको कहा जाता है साथियों दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। क्लियर है? माही नदी को। अगला क्या है कि दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज कहा जाता है साथियों रणथंभौर दुर्ग को, और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? आपके सवाई माधोपुर में। दुर्गाधिराज कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग को, और रणथंभौर दुर्ग है साथियों आपके सवाई माधोपुर में। अगला क्या है कि अर्जुन की गंगा। जी हाँ साथियों, क्या अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाण गंगा नदी को। बिल्कुल साथियों, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बाण गंगा नदी को कहा जाता है। अगला क्या है कि दुर्गों का सिरमौर। क्या है? दुर्गों का सिरमौर। जी हाँ साथियों, दुर्गों का सिरमौर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है साथियों, दुर्गों का सिरमौर हो जाएगा। अगला क्या है कि हिमालय का पुत्र। हिमालय का पुत्र हो जाएगा माउंट आबू, सिरोही में साथियों। सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, यहाँ तक क्लियर है सभी साथियों का? यदि फिर भी कोई समस्या रहती है साथियों तो आपके लिए स्क्रीनशॉट, सॉरी, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, वहाँ पर जाकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़े साथियों। देखिए कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किसी साथी को आंसर नहीं आया साथियों। मैंने कहा था कि पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? जी हाँ साथियों, क्या पहला विजय स्तंभ, पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है साथियों? ये किसी का आंसर नहीं आया साथियों। ठीक है साथियों, क्या है देखिए पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो पहला विजय स्तंभ हो जाएगा साथियों कहाँ पर? बयाना। जी हाँ साथियों, बयाना कहाँ पर है? बयाना एक तहसील है साथियों। ये है आपके कहाँ साथियों? भरतपुर के अंदर पहला विजय स्तंभ है। ठीक है साथियों, ये पहला विजय स्तंभ है साथियों। ठीक है साथियों, क्या आ जाएगा? पहला विजय स्तंभ हो जाएगा बयाना में। बयाना कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर भरतपुर जिले में। ठीक है साथियों, बयाना में आपको एक मंदिर याद रखना है, जो कि राजस्थान पुलिस परीक्षा में आया था, एक बार एक मंदिर आया था साथियों। क्या कि बयाना में साथियों एक मंदिर प्रसिद्ध है, क्या? ऊषा मंदिर। ऊषा मंदिर कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर बयाना, भरतपुर। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक ऊषा मंदिर है जो कि फेमस है साथियों, प्रसिद्ध है साथियों, एग्जामिनर ने पूछा था एक बार एक क्वेश्चन साथियों। ठीक है साथियों, क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी एक बार। और जो साथी भरतपुर से हैं वो कमेंट करके बताएं साथियों, कौन कौन साथी भरतपुर से जुड़े हुए हैं साथियों। ठीक है साथियों, चलिए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया साथियों। आगे बढ़े साथियों, अगले फैक्ट पर चलें। चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं साथियों। चलिए
ये रहा आपके सामने है साथियों। अगला फैक्ट क्या है कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा, जी हाँ साथियों, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहाँ पर है साथियों? किसे कहा जाता है? जवाई नदी को। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है साथियों किसे? जवाई नदी को। पश्चिमी राजस्थान की गंगा, जी हाँ साथियों, यानी कि पश्चिमी राजस्थान ये हो गया आपका, ये आपका प्यारा सा राजस्थान, और ये पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है साथियों, इसकी गंगा, गंगा कहा जाता है साथियों किसे? आपके सर जवाई नदी को। किसे? जवाई नदी को। क्लियर है साथियों सभी का? यानी कि ये पश्चिमी राजस्थान हो गया आपका, और इस पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है? आपके सर जवाई नदी को कहा जाता है। क्लियर है साथियों सभी का? चलिए देखिए क्या है कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा हो जाएगा क्या साथियों? जवाई नदी। पश्चिमी राजस्थान की गंगा हो जाएगा साथियों क्या? जवाई नदी। अगला क्या है कि कामधेनु, जी हाँ साथियों, कामधेनु या चरमबती, जी हाँ साथियों, कामधेनु या चरमबती किसे कहा जाता है? चंबल नदी को। जी हाँ साथियों, क्या किसे कहा जाता है? कामधेनु या फिर चरमबती किसे कहा जाता है? चंबल नदी को, या फिर चरमन्यवती भी आ सकता है साथियों। ठीक है साथियों, किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। अगला क्या है कि मेवाड़ की आंख, जी हाँ साथियों, मेवाड़ की आंख कहा जाता है साथियों कटारगढ़। कटारगढ़ कहाँ पर है साथियों? कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग में है कटारगढ़, जिसको क्या कहा जाता है साथियों? मेवाड़ की आंख कहा जाता है साथियों। स्टार लगा लीजिए। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है साथियों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सभी साथियों को। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, इस पर स्टार लगा लीजिए सभी साथी। कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? तो कटारगढ़ दुर्ग, सॉरी कटारगढ़, कटारगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है साथियों। अगला क्या है कि पृथ्वी का तीसरा नेत्र, जी हाँ साथियों, पृथ्वी का तीसरा नेत्र कहा जाता है पुष्कर को। पुष्कर कहाँ पर है साथियों? आप कहेंगे सर पुष्कर है अजमेर में। कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। ठीक है साथियों, पृथ्वी का तीसरा नेत्र हो जाएगा, किसे कहा जाता है साथियों? पृथ्वी का तीसरा नेत्र हो जाएगा पुष्कर, और पुष्कर है आपके अजमेर में। अगला क्या है? राजस्थान का ताजमहल, जी हाँ साथियों, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर। स्टार लगा लीजिए साथियों, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल। कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? आप कहेंगे सर जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ पर है आपके साथियों? जोधपुर में। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। एक ताजमहल आपने इंडिया में पढ़ा होगा, इंडिया के मैप में देखा होगा, यानी कि ताजमहल है कहाँ पर है साथियों? वो आपके आगरा जिले में, सॉरी आगरा में है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो आ जाएगा साथियों क्या? जसवंत थड़ा जोधपुर। लेकिन जो प्रसिद्ध आपका वो है ताजमहल, तो वो हो जाएगा साथियों कहाँ पर? आगरे में। ठीक है साथियों, आगरा में हो जाएगा। अगला क्या है कि मरुगंगा, जी साथियों, मरुगंगा या मरु प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। जी साथियों, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है किसे? मरुगंगा या फिर मरु प्रदेश की जीवन रेखा। यानी कि ये मरुस्थल क्षेत्र में इसकी अहम भूमिका है साथियों इंदिरा गांधी नहर की। ये इंदिरा गांधी नहर मरुस्थल क्षेत्र में है, बनाई गई है साथियों, बिल्कुल। और इसकी एक अहम भूमिका है मरुस्थल क्षेत्र में। ठीक है साथियों, एक बार रिपीट करता हूँ सभी साथियों के लिए कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा पूछे तो हो जाएगा साथियों क्या? जवाई नदी। पश्चिमी राजस्थान की गंगा पूछे तो क्या हो जाएगा साथियों? जवाई नदी। ठीक है साथियों। कामधेनु या चरमबती या चरमण्यवती किसे कहा जाता है? चंबल नदी को। कामधेनु या चरमबती या फिर चरमण्यवती किसे कहा जाता है साथियों? चंबल नदी को। अगला क्या है कि मेवाड़ की आंख, जो साथियों मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ को। कटारगढ़ कहाँ पर है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग आपको बताना है कहाँ पर है साथियों। ठीक है साथियों, ये आपको कमेंट बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है। अगला क्या है कि पृथ्वी का तीसरा नेत्र, जी हाँ साथियों, पृथ्वी का तीसरा नेत्र किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर पुष्कर को कहा जाता है। पुष्कर कहाँ पर है आपके? आप कहेंगे सर पुष्कर है अजमेर में। ठीक है साथियों, पृथ्वी का तीसरा नेत्र पूछे तो हो जाएगा पुष्कर, और पुष्कर कहाँ पर है साथियों? अजमेर में। अगला क्या है कि राजस्थान का ताजमहल, जी हाँ साथियों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर जसवंत थड़ा, और जसवंत थड़ा आपके कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा, और जसवंत थड़ा स्थान कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। क्लियर है। अगला क्या है कि मरुगंगा या फिर मरु प्रदेश की जीवन रेखा, मरुगंगा या फिर मरु प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी एक बार इसका। चलिए अगले फैक्ट पर बढ़े साथियों। चलिए देखिए अगला फैक्ट आपके सामने है। देखिए ये रहा, क्या पूछ रहा है? देखिए कांठल का ताजमहल, जी हाँ साथियों, एक तो हो जाएगा साथियों क्या? देखिए राजस्थान का ताजमहल। ठीक है साथियों, दूसरा कांठल का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल क्या हो जाएगा साथियों? जसवंत, सॉरी, राजस्थान का ताजमहल क्या है? देखिए ये रहा आपके सामने, जसवंत थड़ा जोधपुर। ठीक है साथियों। अगला क्या है, ये क्या पूछ रहा है साथियों कि कांठल का ताजमहल। तो कांठल का ताजमहल क्या हो जाएगा साथियों? काका जी की दरगाह, और जो कि कहाँ पर है साथियों? प्रतापगढ़ जिले में। इस पर भी स्टार लगाई साथियों, बिल्कुल। ये क्वेश्चन साथियों पूछा नहीं गया है, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो आप, इसलिए इनको क्या करना है साथियों? यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है साथियों, देखिए क्या है, एक हो जाएगा साथियों क्या? राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। ठीक है साथियों, राजस्थान का ताजमहल हो जाएगा कहाँ पर साथियों? जसवंत थड़ा।
जसवंत हो जाएगा साथियों जोधपुर में। दूसरा क्या है साथियों, कांठल का ताजमहल, कांठल का कांठल का ताजमहल हो जाएगा साथियों क्या, हाँ, काका जी की दरगाह। जी साथियों, काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह। और काका जी की दरगाह कहाँ पर है साथियों, काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर, काका जी की दरगाह हो जाएगी प्रतापगढ़ जिले में। क्लियर है सभी साथियों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी साथी। क्या है कि देखिए राजस्थान का ताजमहल, ये साथियों क्या, राजस्थान का ताजमहल हो जाएगा साथियों क्या, जसवंत थड़ा जोधपुर। दूसरा क्या है कि कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल हो जाएगा क्या साथियों, काका जी की दरगाह, जो कि कहाँ पर है साथियों, आपके प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पर, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है। दोनों फैक्टों को आपको एक साथ याद करना है, आसानी होगी साथियों याद करने में। ठीक है साथियों, देखिए वहीं पर चलते हैं हम अपने स्लाइड पर। देखिए क्या है, कांठल का ताजमहल हो जाएगा काका जी की दरगाह, जो कि प्रतापगढ़ में है। और राजस्थान का ताजमहल पूछे तो क्या हो जाएगा साथियों, जसवंत थड़ा जोधपुर। क्लियर है। अगला क्या है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर, जी हाँ साथियों, क्या मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध। ठीक है साथियों, अभी मैंने क्या बताया था आपके लिए कि ये आपका प्यारा सा राजस्थान, प्यारा सा राजस्थान हो गया। यहाँ पर आपके इस एरिया में बताया था पश्चिमी, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे बताया था, पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहा था आप कहेंगे सर, अभी आपने बताया था जवाई नदी को। तो जवाई नदी पर जवाई बांध बना है, जवाई नदी पर ही तो जवाई बांध बनेगा ना साथियों, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। तो जवाई बांध बना है, तो इस मरुस्थल एरिया में आता है आपके मारवाड़। जी साथियों, इसी में आता है आपके कौन सा, मारवाड़। मारवाड़ में आपके जोधपुर ये जिले आते हैं आपके लिए, यानी कि जब मैं आपको बिल्कुल इनके बारे में बताऊंगा तब आपको सभी जिले क्लियर हो जाएंगे, मारवाड़। ठीक है साथियों, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए कि मारवाड़ का अमृत सरोवर, तो क्या हो जाएगा साथियों, जवाई बांध। ठीक है साथियों, क्या, जवाई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर हो जाएगा क्या, जवाई बांध। ठीक है साथियों, पश्चिमी राजस्थान की गंगा पूछे, पश्चिमी राजस्थान की गंगा हो जाएगी जवाई नदी। क्लियर है साथियों सभी का। चलिए देखिए क्या है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर हो जाएगा क्या साथियों, जवाई नदी। क्लियर। अगला क्या है, वशिष्ठी। जी हाँ साथियों, वशिष्ठी या फिर बन की आशा। जी हाँ साथियों, बन की आशा बनास नदी, स्टार लगा लीजिए साथियों, बन की आशा बनास नदी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, बिल्कुल। बन की आशा किस नदी को कहा जाता है, तो आपका होगा साथियों क्या, बनास नदी को कहा जाता है। बन की आशा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर बनास नदी को कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ। जी हाँ साथियों, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ हो जाएगा क्या साथियों, सूरतगढ़ ताप विद्युत केंद्र। जी हाँ साथियों, जो कि कहाँ पर है साथियों, गंगानगर में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह कहाँ पर है साथियों, आप कहेंगे सर गंगानगर जिले में। कहाँ पर, गंगानगर जिले में। सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह कहाँ पर हो जाएगा साथियों, गंगानगर में। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि काले हिरणों, काले हिरणों का संसार हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है साथियों, चूरू में। स्टार लगा लीजिए साथियों, बिल्कुल। ये आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आपसे पूछा ऑप्शन में होगा ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है साथियों, चूरू में। ठीक है साथियों, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा साथियों, चूरू में हो जाएगा। क्लियर है सभी का, एक बार सभी के लिए रिपीट करता हूँ साथियों। कांठल का ताजमहल पूछे तो कहाँ हो जाएगा साथियों, काका जी की दरगाह, जो कि कहाँ पर है साथियों, प्रतापगढ़ में। लेकिन राजस्थान का ताजमहल पूछे तो हो जाएगा जसवंत थड़ा जोधपुर साथियों। अगला क्या है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर, क्या, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहाँ हो जाएगा साथियों, आप कहेंगे सर जवाई बांध को कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहा जाता है, तो आपको हो जाएगा साथियों किसे, जवाई नदी को। पश्चिमी राजस्थान की गंगा पूछे तो क्या हो जाएगा, जवाई नदी को। यदि आपसे पूछे कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर जवाई बांध को कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्या है, वशिष्ठी या फिर बन की आशा। वशिष्ठी या फिर बन की आशा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर बनास नदी को। यानी कि बन की आशा किसे कहा जाता है, बनास नदी को। जैसा कि नाम से पता चल रहा है साथियों, याद करने की ट्रिक क्या है, बन, बन की आशा, यानी कि बन में क्या आ रहा है, वन। ठीक है साथियों, बनास में भी क्या आ रहा है, बन। ठीक है साथियों, तो बन की आशा क्या हो जाएगा साथियों, बनास नदी। क्लियर है। अगला क्या है कि राजस्थान की आधुनिक विकास तीर्थ। जी हाँ साथियों, क्या राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ हो जाएगा क्या साथियों, सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह। जी हाँ साथियों, सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह, जो कि कहाँ पर है साथियों, गंगानगर जिले में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या कि सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर गंगानगर जिले में। क्लियर है सभी साथियों का। अगला क्या है कि काले हिरणों का संसार किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, क्या काले हिरणों का संसार कहा जाता है ताल छापर अभ्यारण्य को, क्योंकि जो ताल छापर अभ्यारण्य है जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कृष्ण मृग मतलब काले हिरण। जी साथियों, क्या, काले हिरण, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा साथियों, ताल छापर अभ्यारण्य हो जाएगा साथियों आपके चूरू जिले में। क्लियर है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी साथी बिल्कुल इसका। अगले फैक्ट पर बढ़े साथियों, बिल्कुल चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो देखिए आज के लिए साथियों इतना ही था, क्योंकि आज देखिए क्या है साथियों, आज आपके जितने भी ये फैक्ट थे क्या उपनाम से संबंधित, जी साथियों उपनाम से संबंधित सभी आज फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे उसके बच गए हैं, किसके,
जो आपके शेखावाटी क्षेत्र है, जैसे कि ये क्षेत्रों से संबंधित, जैसे कि शेखावाटी क्षेत्र है, आपके मारवाड़ क्षेत्र है, इनसे क्षेत्र यानी कि इनमें कौन कौन से जिले आते हैं वो आपके बच गए हैं साथियों। जी हाँ साथियों, इसको क्लियर करना है बस आपके लिए, और ये आपके उपनाम से संबंधित बिल्कुल क्लियर है साथियों। बताइए इसका, यानी कि ये क्लियर होने के बाद में इसका पहले टेस्ट लिया जाएगा साथियों। ये आपको कमेंट बताना है कि ये टॉपिक क्लियर होने के बाद में आपका इसका पहले टेस्ट लिया जाए या फिर आगे का सिलेबस कराया जाए। जी हाँ साथियों, इसका टेस्ट लिया जाए या फिर आगे का सिलेबस कराया जाए, ये आपको साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सभी साथियों को, बिल्कुल सभी साथियों की राय जानना चाहता हूँ मैं, और सभी साथी एक बार कमेंट में जरूर ये बताएं साथियों, कमेंट में ये आपको जरूर बताना है साथियों कि आप किस किस जिले से बिलोंग करते हो। जी हाँ साथियों, किस किस जिले से आप बिलोंग करते हो, यानी किस किस जिले से हो। जी साथियों, किस किस जिले से हो ये आपको कमेंट में साथियों सभी को बताना है। और साथियों क्लास कैसी लगी साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों क्लास को लाइक करें, शेयर करें साथियों। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे उन साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर करें। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।